आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो इससे पहले हम वर्ण से संबंधित वीडियो दे चुका हूं, आप उस वीडियो को देखें। इसके बाद इस वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। आप इसमें सभी के सभी सही करेंगे। और यह जो वीडियो है इसमें करीब 50 क्वेश्चन है, जो हर एक तरह के, चाहे इंटरमीडिएट में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं या बिहार पुलिस हो या सीटेट हो, स्टेट हो, किसी तरह का एग्ज़ाम हो, इसमें से 2-4 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य शेयर और लाइक करें। तो शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी के वर्ण हैं। तो हिंदी के वर्ण जो हैं वो अ से ह तक है। इसमें हम फास्ट वीडियो देंगे, क्योंकि पहला वीडियो मैं इससे जो पहले दिया हूँ वर्ण में सारी चीज़ बताया गया है। आप इसे प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूँ इसमें। दूसरा है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या। तो इसका जवाब ग होगा। इसका जवाब क्या होगा? ग होगा। तीसरा सवाल, तीसरा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यह है, यानी ख आंसर है। ओ का उच्चारण स्थान, ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। क्या है? घ होगा आंसर। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान, तो ये तालव्य से होगा। कहाँ से होगा दोस्तों? तालव्य से होगा। तालव्य से का आंसर। छठा सवाल है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल 52 होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है 11 होता है। इस प्रकार से आगे सवाल, आठवां सवाल। आठवां सवाल है कि सा और हा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो यह ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन? ऊष्म। व का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। छ, त्र, ज्ञ, स्र कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। आगे है 11 वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं। वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 12 के टोटल 37 होगा। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो ये 4 होते हैं, यानी घ आंसर होगा। इनमें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन ख आंसर होगा, यानी य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। इनमें से ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन है? ऊष्म व्यंजन वर्ण यह होगा तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, यानी आंसर ग होगा। आगे सवाल, 17वां सवाल, ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होता है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन है? तो संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र है। आगे सवाल, आगे द का उच्चारण, द का उच्चारण स्थल जो होता है दंत से होता है, द यानी दंत। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण का जो च कहलाते हैं। तालव्य स का उच्चारण क्या है? इसका जवाब तालु होगा। स तालव्य स यानी तालु। 22वां सवाल, दीर्घई ई, दीर्घई ई का उच्चारण स्थान तालु, तालु। ल का उच्चारण स्थान दंत। हिंदी में हर्ष स्वर होते हैं, तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 25 अ का उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण ह है। र और री का उच्चारण स्थान, र और री का उच्चारण मूर्धा होता है, मूर्धा।
निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो ये जवाब आपका है घा यानी खा। आगे सवाल 29वां सवाल, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो व्यंजन के तहत रखा जाता है। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये 5 है, यानी इसका जवाब घ होगा। आगे है 32वां सवाल, आ जाइए। य र ल अब कौन व्यंजन है? तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान कंठ है। ज का उच्चारण स्थान तालु होता है। आगे सवाल 35वां सवाल, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन के तहत आते हैं? तो ये स्पर्श व्यंजन के तहत आते हैं। ए और आय का उच्चारण कंठ तालु है। उ और भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आगे सवाल 38वां सवाल, र और ह का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है, कंठ से। 39वां सवाल है, री और मूर्धनी स का उच्चारण स्थान दंत से होता है। निम्न में अल्प प्राण कौन है? तो अल्प प्राण के तहत अल्प प्राण 39वां के फिर से देखा जाए दोस्तों, गलती हो गया है, इसको सुधार कर लेंगे। ग होगा। निम्न में अल्प प्राण कौन है? अल्प प्राण कौन है? तो ये आपका क होगा। कौन होगा? क होगा। आगे सवाल, निम्न में कौन घोष वर्ण है? कौन घोष वर्ण है? तो ये आपका क होगा। कौन होगा? यानी क होगा। निम्न में कौन महाप्राण है? तो इसका जवाब कौन महाप्राण होगा? भा। हर्षी, दीर्घी और तालवी सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये तालु होता है। घ और स का उच्चारण स्थान क्या होता है? 44वां के सवाल का जवाब आपका घ होगा। कौन होगा? घ होगा। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो इसका जवाब ग होगा। थ और ल का उच्चारण स्थान दंत से होता है। आगे सवाल 47वां, र, य, न, म का उच्चारण नासिका से होता है। नासिका से। आगे, निम्न में कौन महाप्राण है? निम्न में कौन महाप्राण है? तो आपका घ होगा। ओ और औ का उच्चारण स्थान तो ये कंठ ओष्ठ से होता है। 50वां सवाल आपका लास्ट सवाल है, मूर्धन्य श कौन सा व्यंजन है? तो ये आपका ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। इससे मेरे पहला जो वीडियो दिया गया है उस वीडियो को आप अवश्य देखें।